जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। की बात होती है, वहां पर ये लोग शुरू में ही फर्जी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। अब आएगा मजा, अब वाकई में मजा आएगा बिहार की राजनीति में। प्रशांत किशोर अभी तक जो है जिस राजनीति से बचते आ रहे थे, आखिरकार लपेटे में आ ही गए और बिना लपेटे में आए हुए बिहार की राजनीति में टिक भी नहीं पाएंगे, जो बार बार हम कहते हैं। कल प्रशांत किशोर के टीम के बड़े सदस्य से मुलाकात हो गई, चर्चा हो गई किसी बात को लेकर। तो मैंने कहा कि देखिए, आपके नेता से मेरा वैचारिक मतभेद है और आपको पता है कि जिससे मेरा वैचारिक मतभेद रहता है उससे हम मिलते उलते नहीं। आप मेरे पुराने मित्र हैं तो ठीक है, आप स्वागत है, भेंट मुलाकात हुई। क्योंकि देखिए, जो बेसिक प्रॉब्लम बिहार का है, पलायन उलायन से कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ तो पलायन प्रवृत्ति हो गया है, सब तरह के लोग पलायन किए हुए। अब तो अपने बाल बच्चा कहते हैं कि लौट के बेटा बिहार मत आना, और अपना बाल बच्चा को, बेटा बेटी को कहते हैं कि लौट के बिहार मत आना। तुम्हारा पप्पा 25 साल पहले गलत निर्णय ले लिया जो बिहार आ गया। आज बिहार से छोड़कर कहीं बाहर रहते तो बड़ा सुकून से, बड़ा आनंद से जीवन जीते, क्योंकि बिहार जीने के लिए नहीं है, बिहार लड़ने के लिए है। लड़ने की मद्दा है तो बिहार में रहिए। तो इसलिए प्रशांत किशोर जी, पलायन तलायन का कोई मुद्दा नहीं है, फालतू के मुद्दा से घूम रहे, इनसे कोई वोट उठ मिलने वाला नहीं है। जो बेसिक लड़ाई है बिहार का, वो भ्रष्टाचार है, इंस्टीट्यूशनल आधारित क्राइम है, जिससे हर व्यक्ति प्रभावित है। इसलिए बिहार में आप कितना भी ताकत लगा दीजिएगा ना, जितनी ताकत से आप 2 कदम आगे बढ़िएगा, दूसरे राज्य में 2000 कदम आगे चल जाइएगा। और जब तक उस जड़ता को नहीं समाप्त करिएगा, तब तक बिहार के राजनीति में आइएगा जाइएगा। नीतीश कुमार से लोगों को उम्मीद था कि उस जड़ता को तोड़ देना। हाँ, ऊपर लेवल पर ही जरूर तोड़े, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो जड़ता जो है ना और मजबूत हो गया। दिलीप जायसवाल रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है। जो फील्ड आपका नहीं है उस फील्ड पर बोलने से बचना चाहिए। मित्र को भी हम बोले कि कुछ भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दों पर वो बात कर रहे थे। हमको देखिए, प्रशांत किशोर इसका एक्सपर्ट है, स्लोगन बनाने में, कैसे उसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जा सकता है, उस सबका मास्टर है। उसका इस्तेमाल करिए कि बिहार में जो भ्रष्टाचार को लेकर जो आवाज उठाने की चाहते हैं कि भाई आपके पास नेटवर्क है, किस मंत्री का हिमाचल में दवा का फैक्ट्री है वो प्रशांत किशोर पता कर सकता है। राष्ट्रीय फलक पर पैसा भी है और ताकत भी है, कर सकता है। अरे तो उदय बाबू और बाकी लोगों को, आर.के. मिश्रा जी हमारा एक सबसे बहुत बढ़िया ईमानदार अफसर रहे हैं, आर.के. मिश्रा वहाँ हैं, कहिए पता करें मंत्री का हिमाचल में दवा का फैक्ट्री। कौन चीज झरंडूस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता करिए। सुशील मोदी जी से सीख लीजिए कि वो आदमी सिर्फ इसी रिसर्च के बदौलत लालू यादव को जैसे जन नेता को जो है बाहर कर दिए बिहार से। जिस पर वो आदमी लगा, उस आदमी को उसने ठिकाने पर लगा दिया। बनना होगा सुशील मोदी प्रशांत किशोर को, क्योंकि जो जिस जाति से प्रशांत किशोर आते हैं ना, वो जाति मोदी की भक्ति से बाहर नहीं निकल सकता है। कितना दशक लगेगा कहना मुश्किल है। और वो जाति से कोई बदलाव की बात आप नहीं कर सकते, वो जड़ता के दौर से गुजर रहा है। इतना ज्ञानी हो गया ना, उसको बदल नहीं सकते। तो आपको सुशील मोदी बनना होगा। और सुशील मोदी
बनने के लिए आपको भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना होगा, लड़ना होगा सड़क पर। देखिए नेता बन जाइएगा। गांव गांव घूमने से कोई बिहार में नेता नहीं बन सकता। पद यात्रा जो यात्रा कर रहे हैं वो सब हम देख रहे हैं, कहाँ से भीड़ आपका जुट रहा है, जिमी जिमी कैमरा से क्या हो रहा है सब दिख रहे हैं। हमारा पटना में कुछ पत्रकार लोग हैं जो रोज दिखाते हैं कि देखिए क्या चमत्कार है। सब चमत्कार हम करके विजुअल मीडिया में काम किए हैं जी। हमको पता है कि भीड़ को कैसे दिखाया जा सकता है। चिराग पासवान और प्रशांत किशोर उसी जिमी जिमी के चक्कर में, खैर उससे बहस नहीं है। आज पहली बार प्रशांत किशोर कुछ टारगेट लिया है और बहुत बढ़िया। देखिए अशोक चौधरी के बाद दिलीप जायसवाल और दिलीप जायसवाल के साथ मंगल पांडे, ये 3 ट्रेवलर ऐसा है ना, अशोक चौधरी, दिलीप जायसवाल और मंगल पांडे, बस यही 3 पर R&D कर देना, प्रशांत किशोर हीरो बन जाएगा। कहाँ कौन किसने संपत्ति अर्जित किया और कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, प्रशांत किशोर का बहुत मित्र ईडी और क्या कहते हैं CBI और इनकम टैक्स में होगा, और नहीं होगा तो बस समझिए हवाबाजे है। उसका इस्तेमाल कीजिए जनाब। बिहार के चुनाव में हवा हो जाएगा, हवा। इन लोगों के पास इसके अलावा कोई USP नहीं है, जंगल राज और भ्रष्ट लालू यादव। तो प्रशांत किशोर जी, आपको अगर इसे स्पेस पे जगह बनाना है ना, तो आप इन सब रंगा बिल्ला सबको जो है जितना है सबको एक्सपोज करके देख लीजिए, खेला हो जाएगा। चलिए, वैसे आज सही में दिलीप जायसवाल को पहली बार किसी का, एक बार हम भी दिलीप जायसवाल को दिखा दिए थे बीजेपी के जमीन खरीदारी घोटाला में, कैसे रातों रात नोटबंदी से पहले पूरे बिहार में बीजेपी जो है जमीन खरीद लिया था। और उसमें जो है दिलीप जायसवाल जी जिसमें कोषाध्यक्ष था, इनका पैन कार्ड का इस्तेमाल हो गया था। खबर चलाने तो बड़ी नाराज हो गए थे। अंत में फिर दोस्ती हुई, अपना आशियाना में बुलाए, हम लोग बैठ के खाए पिए। अब पीने का मतलब वो नहीं पीते होते नहीं है, फिर हुआ। खैर वो सब चीज़ चलता रहता है, पत्रकारिता में ये सब चलता रहता है, कोई व्यक्तिगत बात थोड़ी है। खबर है तो खबर है, खबर चलेगी अपने अनुसार। तो आज जायसवाल जी को असली लोगों से पल्ला पड़ा है। अशोक चौधरी तो पल्ला पड़ा हुआ है, 2 दिन 1 सप्ताह से तो झाड़े हुए हैं प्रशांत किशोर। तो बस यही 2-3 को झाड़ते रहे ना प्रशांत किशोर, एकदम झाड़ धराधर भाग जाएगा ये सब बिहार छोड़कर। जरा सुनिए जायसवाल जी आज क्या कहते कि हमारा सोशल पेज हैक कर लिया। अरे भाई, उसका मास्टर आदमी है, उसको हैक करने की क्या जरूरत है। बोल क्या दिए, आप प्रशांत किशोर जिनको जवाब दिया है ना, गर्दा। इसके बापे को हम समझाया, बाप समझ जाइए किसको कहा होगा बाप से। सुनिए और आनंद लीजिए। अभी चुनाव आना बाकी है, उससे पहले जो है ना इतना ना आनंद आपको मिलेगा ना। राजनीति है, समझते रहिए, एंजॉय कीजिए, टेंशन मत लीजिए, किसी का पार्टी मत बनिए। नेतवा सब किसी का है, खाली आनंद लीजिए कि देखिए कैसे है। पहले सब ये सब तो हमाम में कहता है नंगा, रोड पर नंगा जब दौड़ेगा ना, आने वाला हाल वही होने वाला है। इसलिए देखिए जायसवाल का वो सवाल और प्रशांत किशोर का जवाब। गांधी मैदान में प्रशांत किशोर का रैली फेल हुआ है। 10 लाख आदमी लाना था, 10,000 आदमी भी नहीं आया। अब एक नया हथकंडा उन्होंने अपनाया है और उनके लोगों ने अपनाया है। बीजेपी बिहार का फर्जी अकाउंट, फर्जी पेज खोलकर और उनके समर्थक, जिसका मैंने शिकायत भी किया है, और साइबर सेल से साइबर थाना में हमने शिकायत दिया है और साइबर क्राइम के SP को भी हमने लिखित शिकायत भेजा है, जिसकी कॉपी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। और ये बीजेपी बिहार का पेज बनाया गया है, फर्जी पेज। और इसमें इस बीजेपी बिहार में जहां मोदी जी और नड्डा जी का फोटो है और वहां पर प्रचार चलता है, और इस तरह करके जो साइबर क्राइम है और सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके, बीजेपी बिहार के पेज का गलत उपयोग करके, और प्रशांत किशोर जो हैं अपना प्रचार बीजेपी बिहार पर कर रहे हैं। अब क्या उनका पेज फेल हो गया क्या, जो बीजेपी बिहार के पेज को उनको उपयोग करने का जरूरत पड़ गया? नेता नहीं है, मैं रोज कहता हूं। अब ये जो है ये बीजेपी बिहार का पेज है।
और बीजेपी बिहार का पेज बना करके इस तरह का 18 अकाउंट फर्जी बनाया गया है बीजेपी बिहार का। 18, 4 तो पेज है और 14 अकाउंट खोला गया है। और इस तरह बीजेपी बिहार के पेज पर अब इस तरह का सोशल मीडिया का दुरुपयोग करके और नया प्रोपगंडा फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। तो जिस राजनीतिक में ईमानदारी की बात होती है, वहां पर ये लोग शुरू में ही फर्जी करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने साइबर थाना में इसको शिकायत दिया है कि अविलंब हमारे बीजेपी बिहार अकाउंट खोलने का अधिकार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पर ही खुल सकता है। आपका अकाउंट या किसी मीडिया का अकाउंट आज अगर मान लीजिए कि कोई मीडिया पर कोई दूसरा मीडिया प्रोपगंडा चलाने लगे, तब तो ये इससे बड़ा कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए आदमी को, जिसको कहते हैं ना नीम हकीम खतरे जान, दिलीप जायसवाल को अपने जीवन में सोशल मीडिया का कुछ आइडिया है नहीं। इनके पिताजी को सोशल मीडिया हम लोगों ने सिखाया है। जिस अकाउंट की वो बात कर रहा है, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए, जिस अकाउंट का बात दिलीप जायसवाल कर रहे हैं वो भाजपा के 2 लोग आज से नहीं 2016 से चला रहे हैं। और उस आदमी को ये भी नहीं समझ है कि ये भाजपा का कोई पेज नहीं है, ये फेसबुक ग्रुप है जिस पर कोई भी जाकर कुछ भी लिख सकता है। 2016 से ये 2 लड़के भाजपा के ये ग्रुप चला रहे हैं। उस पर आरजेडी के लोग भी पोस्ट करते हैं, उस पर जनसुराज के भी लोग पोस्ट कर रहे हैं, भाजपा के लोग भी पोस्ट कर रहे हैं। उनको जो केस किए हैं तो उनको कहिए कि तुम्हारा तो सरकार है ना, तुम जाओ और डीजीपी के साथ जाओ, और उसमें अगर एक भी चीज़ गलत निकल जाएगा तो प्रशांत किशोर राजनीति से संन्यास ले लेगा। लेकिन अगर नहीं निकला तो इसको हाथ जोड़कर दिलीप जायसवाल को पूरे बिहार के युवाओं से माफ़ी मांगना चाहिए। इस आदमी को कोई समझ नहीं है। इस आदमी को एक ही चीज़ का समझ है कि कॉलेज कैसे कब्जा किया जाता है। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री आपको बता देते हैं। दिलीप जायसवाल का हिस्ट्री ज़रा सुन लीजिए। सीमांचल में माइनॉरिटी के मेडिकल कॉलेज में ये व्यक्ति कैसे उस कॉलेज को इन्होंने गलत तरीके से कब्जा किया हुआ है, उसकी जांच होनी चाहिए। और बेचारे जो सरदार जी उसके मालिक थे, जिन्होंने उस कॉलेज की स्थापना की, उनकी हत्या हुई, कैसे हत्या हुई, इसकी जांच होनी चाहिए। ये हमको डराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई तुम दिल्ली, यहाँ पटना से लेकर दिल्ली तक जितना साइबर एक्सपर्ट है उसको ले आओ और ला कर दिखाओ। अगर प्रशांत किशोर ने, जनसुराज ने गलती की हुई है तो हम लोग मान लेंगे। ये इसको कुछ आइडिया है नहीं, किसी ने बता दिया कि अरे भैया ये भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का मैसेज है। तुम भाजपा के ग्रुप में जनसुराज का आदमी नहीं लिखेगा। आप किसी के भी पेज पर जाकर कुछ भी